ये यहाँ से भाग नहीं रहे हैं, यहाँ से जा नहीं रहे हैं। और देखिए किस तरीके से इसका मुखिया हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। क्या अपने बच्चों को, क्या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, उनको बाल बच्चे नहीं है? क्या आप प्रधानमंत्री के तो बाल बच्चे मतलब हो ना हो। छात्रों पे लाठियां, ठंड में इतना पानी, जो लाठी चार्ज करें, क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? उनके माँ बाप नहीं है? उनके बेटा बेटी नहीं है? इस सरकार से सवाल करना, आंदोलन करना गलत माना जा रहा है आजकल? क्या सरकार उपद्रवी छात्र कह रही है? आज हमारे साथ एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश के तमाम मुद्दे जो देश में चल रहे हैं, इन्होंने खुद फोन करके मुझे बुलाया और कहा कि मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। और कई मीडिया को भी इन्होंने हालांकि संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ रिपब्लिक हिंदुस्तान, स्वतंत्रता सेनानी महामंत्री हैं और रिपब्लिक हिंदुस्तान एक मात्र चैनल है जो इनके पास आया इनके दर्द को और इनकी बात को सुनने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो दादाजी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपने आए, इसके लिए मुझे बहुत बहुत आभार है कि आपने मेरे बुलाने पे आ तो गए, कम से कम समझ गए, आप आ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे कि हमारा भी उम्र आपको लगे, समझ गए। लेकिन जो बिहार में जो हो रहा छात्र लोग के साथ में बहुत दुखनाहक चीज़ है। आज इतना उम्र हो गया, लेकिन इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है पब्लिक के या छात्रों के साथ में या जनरल लोगों के साथ में, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा हमारे शासन में और शासन के मुखिया को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। एक तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार को आपने एकदम कूड़ा करकट के भाव में बेच दिया है, समझ गए। उनका कोई सुनाई नहीं और कुछ नहीं है उसमें। और बताइए, ये सरकार जो है, कम से कम जिसके कारण आज ये सरकार है या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री लोग हैं, अधिकारीगण हैं, इस सेनानी के आपको बदौलत ये सब हुआ है। आज उनको इन्होंने कूड़ा के भाव में फेंक दिया है। आज छात्रों पे लाठियां, ठंड में इतना पानी जो किया जा रहा है, क्या आपके समय में ऐसा कोई आंदोलन आपने देखा था कि सरकार ने हैं जो आज पानी में, ठंडे में, आज दिन में, दोपहर में भी लोग कांप रहे हैं। आज उस समय पानी से और लाठी चार्ज किया जा रहा छात्रों को में। क्या जो लाठी चार्ज करें, क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? उनके माँ बाप नहीं है? उनके बेटा बेटी नहीं है? ये अपने गिरवान में झाँक के देखा कि मैं किसके ऊपर लाठी चला रहे हैं। अपने बेटा, अपने भाई बंधु के ऊपर मैं लाठी चला रहे हैं। शर्म की बात है। ये देश के लिए बहुत तोहनी है जो अपने बच्चों के ऊपर में लाठी चलाने गलत ढंग से, हाँ गलत कर रहा है तो लाठी चलाना क्या कि उसको का नाम फांसी देना भी उचित है। लेकिन गलत पे आप लोग सरकार पे है और सरकार ने इस तरह सरकार से सवाल करना, आंदोलन करना गलत माना जा रहा है आजकल? क्या सरकार उपद्रवी छात्र कह रही है? क्या सरकार नहीं, सरकार कौन है? छात्र के माता पिता हैं, समझ गए। घर का मुखिया बाप माँ होते हैं, देश का मुखिया हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। क्या अपने बच्चों को, क्या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, उनको बाल बच्चे नहीं है? क्या अपने बाल बच्चों को ऊपर में नहीं? प्रधानमंत्री के तो बाल बच्चे मतलब हो ना हो, लेकिन है तो देश के सब उन्हीं के बाल बच्चे। हाँ, कहते हैं कि देश से सभी हमारे देश का उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे सब चौकीदार और सेवक मानते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं आपको सेवक हैं, मैं प्रधान है, मंत्री हैं, हमका नाम जनता के सेवक हैं। ये सेवक कहाँ गए? आज अपने बच्चों के ऊपर में लाठी चार्ज हो रहा है, आप बैठे हुए आराम से है। बहुत दुख की बात है। अपने देश के मुखिया के ऊपर में, मुखिया को इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पे अमित शाह का जो बयान था, आपकी आंखें बता रही हैं कितना गुस्सा, कितना चिंता है और आप भावुक भी हो रहे हैं। आप दिखाइए थोड़ा। मैं इस दर्द को समझ पा रहा हूं और बहुत अच्छे समझ पा रहा हूं, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, बाबा साहब अम्बेडकर पे भी जो अमित शाह का बयान है, क्या दर्शाता है? गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत। जो बाबा ऊपर मैंने बयान दिया है वो गलत है बयान, समझ गए। ये आप अपने पर झांक के देखिए कि मैं सही वो बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं छात्रों के ऊपर जो पहली लाठी पड़ेगी वो मैं खाऊंगा। लेकिन जब लाठियां पड़नी शुरू हुई तो सबसे पहले भागने वाले भी प्रशांत किशोर थे। ऐसा छात्रों का आरोप है। इसे किस तरह देखते? ये एकदम गलत किया गया है। पहले उनको खोज के उनको लाठी चलाए तब छात्र करना चाहिए। ये झूठ क्यों बोलने कि पहले लाठी मैं खाऊंगा? लाठी तो छात्र खाया है,
है। और आपने कहा कि छात्रों के नाम पे राजनीति हो रही है। हैं? बताइए, हर चीज में राजनीतिक नहीं चलेगा। और वही आपको पोजीशन आने वाला जो अंग्रेज के टाइम में हुआ था 1947-42 में हुआ था, वही नौबत आने वाला है फिर से। एक तरह से ये आपका बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, आप स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो है आज के इस समय डेट में, कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर भी FIR हो जा रहा है, लगातार उनको भी धमकियां दी जा रही हैं, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, आजकल सच्चाई बोलने में आदमी को गलत लगता है, लेकिन पत्रकार को आप झांक के देखें, पत्रकार के कोई का नहीं होता है, वह इंसाफ पर होता है। जो सही है वह पत्रकार बोलेगा, निकालेगा। इसलिए पत्रकार के ऊपर में किसी तरह कोई अत्याचार हो रहा है तो ये बहुत गलत है। इसको मैं नहीं इसी पे आपकी क्या राय है? मेरा यही कहना है कि किसी भी, चाहे BPSC का छात्र हो या कोई भी छात्र हो, उसके साथ, छात्रों के साथ कहीं भी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। वो केवल ये नहीं, और किसी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहे BPSC का छात्र हो, चाहे मेडिकल का छात्र हो, छात्र जो है अपनी मांग और अपने अधिकार के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते आया है, आज भी लड़ रहा है, इसके आगे की पीढ़ी भी लड़ेगी, और उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इसको आज के परिप्रेक्ष्य में इसको राजनीतिक छात्रों को आगे करके राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों का जो अधिकार है, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, और वही अधिकार नहीं मिल रहा है। छात्रों क्या संदेश देंगे? छात्र ऊपर में तो छात्र ऊपर में जब लाठी चला था जयप्रकाश नारायण के टाइम में, आखिर में छात्र में अपनी शक्ति लगा दिया तो आप प्रधानमंत्री का चेहरा तक हिल गया था। वे दिन लोग भूल गए। छात्र को छात्र मत समझें। कि जब जेपी आंदोलन करते हैं इंदिरा की कुर्सी हिलती है। जी हाँ, जब जेपी आंदोलन किए थे तो प्राइम मिनिस्टर, नाम तो हम नहीं लेंगे, हम यही कहेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी हिल गया था। आखिर में उनको क्या भोगना पड़ा वे खुद जानते हैं लोग। तो ये थे हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारा देश जो है वो विकासशील नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने को अग्रसर है। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम लोग जो है ड्रोन से लेके सारी चीज़ें अपने देश में बन रही हैं, चाहे वो जो है सेना का सजो सामान हो, चाहे जो कुछ भी हो, आज हिंदुस्तान जो है वो मेक इन इंडिया जो मोदी जी का एक ये है, उस पे हम अग्रसर हैं, और हो भी रहा है। सारी चीज़ें यहाँ निर्मित हो रही हैं। अगर उस परिप्रेक्ष्य में, उस वे में भी अगर इस तरह का कृत्य होता है तो ये कहीं से भी जो है उचित नहीं है। कोई भी छात्र हो, वो किसी का बेटा है, किसी का जो है पुत्र है, और अगर उसके साथ ये सब चीज़ें होती, वो घर से बाहर निकलता है पढ़ने के लिए, और अगर उसको ढाल बना के जो इस तरह का लाठीचार्ज हो रहा है, इस तरह का, आखिर छात्र कर क्या रहा है? छात्र तो जो है अपना एक आंदोलन का मतलब क्या है? छात्र मारने तो जा नहीं रहा है, छात्र गाली तो दे नहीं रहा है, छात्र तो अपनी बात आपसे कहना चाह रहा है। और मैं अभी आपने जैसे नेताजी से कहा कि मीडिया पे भी वो हो रहा है। मैं शुरू से, जब से मैं MS किया, उसके बाद जब मैं टीचिंग में आया, मैंने यही देखा है कि आप लोगों ने, चाहे किसी की सरकार रही हो, मैं सरकार पे नहीं कोई बात बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ मीडिया को छोड़ दिया जाए, जैसे आपका रिपब्लिक हिंदुस्तान है, इसने शुरू से लेके आज तक आप लोगों ने हमेशा सच को दिखाया है, सच को आईना दिखाया, और सच को हम आप लोग की दुआओं को लेकर के चलते हैं। और मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों में वो निर्भीकता है कि आप लोग किसी से भी सवाल आप पूछते हैं। इसके लिए आपको मैं तहे दिल से जो है आपको धन्यवाद दूंगा, और ये कहूँगा कि आप इसी तरह सच की आवाज़ उठाइए, सच की आवाज़ के लिए लड़िए। और चूँकि मैं एक चिकित्सक हूँ, उसके साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो मेरा धर्म बनता है, मैं इस देश के निर्माण में हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। डॉक्टर के साथ साथ एक मैं शिक्षक भी हूँ, तो मेरा ये शुरू से रहा है, आज भी मेरा पठन पाठन में शुरू से रुचि रहा है।
और मैं यूपी के टॉप मोस्ट 1 कॉलेज में, बीएचयू के बाद हमारे कॉलेज की दूसरी रैंकिंग है और ऑल इंडिया में QCI में 44 रैंकिंग जो है शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की है। ऑल इंडिया में 44 और यूपी में जुड़े हैं आप एक तरह से। चलिए आप रिपब्लिक हिंदुस्तान के इसके माध्यम से क्या संदेश देंगे? हिंदुस्तान माध्यम के यही हम एकदम सोच रहे हैं कि यही हम कहना भी चाहते हैं कि भैया आप लोग आवाज़ उठाइए, जो छात्र लोग के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसको कानून रोकने कीजिए और ऊपर तक प्रधानमंत्री तक मुख्यमंत्री तक समझिए इसकी आप लोग पहुँचा दें। आवाज़ हम पहुँचाएंगे। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जो बड़ा भावुक हुए और उनकी आंखें बता रही थी उस समय कि बोलते बोलते काफ़ी मैं खुद भावुक हूँ। धन्यवाद।